बैक टू माय चैनल। अगर आप इधर न्यू हैं तो मेरा नाम सानिया है, मैं एक ACCA स्टूडेंट हूँ और ये जो चैनल है मेरी ACCA की, वहाँ पे मैं सारे वीडियोस पोस्ट करती हूँ रिलेटेड टू मोटिवेशन। ACCA के रिलेटेड मोटिवेशन होती है, टिप्स ट्रिक्स होती हैं, फिर मेमोरी और माइंड मैप्स और व्लॉग्स जो आगे आने वाला है, क्योंकि ये सेकेंड वीडियो है मेरी चैनल का। और मैं ना इस चैनल से ACCA को ईज़ी बनाना चाहती हूँ कि जिनको भी ऐसा है कि मुझे ACCA करना है, जो बिगिनर्स हैं, जिनको लगता है, जिनको नॉलेज नहीं है ACCA की और उनको करना है, तो मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर ACCA स्टूडेंट इसको समझेगा। आज का टॉपिक हमारा है कि ACCA की स्टडीज़ में कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए। उसे पढ़ने में, उस प्रोफेशन को कंटिन्यू करने में कंसिस्टेंसी बहुत ही मैटर करती है और वही हम मार खा जाते हैं कि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। कई बार ना हमारे में इतना मोटिवेशन होता है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ होते हैं कि नहीं, आज तो मैं ये IAS कर लूँगी या फिर ये कंसोलिडेशन इतना तो मैं आज पढ़ ही डालूँगा या पढ़ ही डालूँगी। ऐसा होता है हमें मोटिवेशन, बट ये मोटिवेशन ना कुछ ही देर के लिए होता है और कंसिस्टेंसी भी उसके साथ ख़त्म हो जाती है। अगर मोटिवेशन ख़त्म होता है तो ये मोटिवेशन ना ज़्यादातर हमारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक हम मोटिवेटेड नहीं रह सकते। पर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ मोटिवेशन भी हो तो हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक वेज बताऊंगी जिससे कि आप मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट दोनों रहे अपनी ACCA की पढ़ाई को लेके। स्पेशली उन दिनों में कि जब आपको ऐसा लगता है कि आज तो मेरा मूड ही नहीं है पढ़ने का, मुझे पढ़ना ही नहीं है, मैं कल पढ़ लूँगा, उस दिनों में कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए। इस वीडियो में कई सारे रीजन्स बताऊँगी जो कि हमें कंसिस्टेंट नहीं रहने देते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कई सारे सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगी कि जो हमें हेल्प करेंगे कंसिस्टेंट रहने में। सबसे पहला प्रॉब्लम तो है मोटिवेशन का। हम सारे ACCA स्टूडेंट्स को ऐसा ही लगता है कि अगर हम मोटिवेटेड रहेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, लेकिन रियलिटी इससे बहुत ही अलग है। हमें मोटिवेशन कंसिस्टेंसी नहीं लाती, बट कंसिस्टेंसी मोटिवेशन को लाती है। अगर आप एक बार कंसिस्टेंट हो गए अपनी पढ़ाई को लेके, अपने टास्क को लेके, अपने करियर को लेके, देन मोटिवेशन अपने आप ही क्या होता है कि जब भी आप थोड़ा सा भी पढ़ लेते हो, इवन ऑन योर बैड डेज, देन आपका ब्रेन डिसिप्लिन बिल्ड करता है और वही डिफरेंस होता है कि जो एग्ज़ाम पास करते हैं और जो गिव अप कर देते हैं। मोटिवेशन की वेट मत करो, एक्शन लो, मोटिवेशन अपने आप ही आ जाएगी। कंसिस्टेंट रहो आप और मोटिवेशन ऐसे ही आ जाएगी। सॉल्यूशन मैं आपको ये देना चाहूँगी कि आप ना ACCA को छोटा बनाओ, यानी 20 कि जब आपको पढ़ने का बिल्कुल ही मन ना हो ना, तो आप खुद से बोलो कि नहीं, मैं 20 मिनट्स पढ़ूँगी या पढ़ता हो। इससे आप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाओगे, क्योंकि ना स्टार्ट करने में ही ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कि जब आप अपना लैपटॉप, अपना स्टडी टेबल सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर लेते हो तो फिर ना उस स्टार्टिंग में ही आपका मतलब 1 आवर चला जाता है। इससे अच्छा कि आप 20 मिनट्स पहले सोचो कि मैं 20 मिनट्स ही पढ़ता हूँ और उन 20 मिनट्स में आप क्या कर सकते हो। तो एक MCQ किट सॉल्व कर सकते हो, पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करते हो और उससे इतने अच्छे से पढ़ो ना कि आपको पढ़ने का ही मन हो जाए। ठीक है, उससे अच्छे से ही रिपीट करते जाओ उस छोटे से टॉपिक को, फिर आपको अपने आप ही कंसिस्टेंसी आ जाए कि नहीं, ये टॉपिक मैंने कर, अब मैं और आगे कर सकती हूँ। तो इससे ना आप कंसिस्टेंट भी हो जाओ। सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहूँगी कि आप एक रियलिस्टिक रूटीन बनाओ, यानी कि कई बार ना हम ऐसे रूटीन्स बना लेते हैं कि जो हमारी रियल लाइफ में फिट होते ही नहीं है। यानी कि हम 6 आवर्स पढ़ेंगे, कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि आज मैं 6 घंटे पढ़ूंगी, पर हो ही नहीं पाता है। कोई ऐसा बोलता है कि मैं एक ही दिन में एक सारा चैप्टर ही ख़त्म कर डालूंगी, बट पहले दिन तो आपने ये सोच ही लिया, सोचने में पहला दिन चला गया, फिर सेकेंड डे इम्प्लीमेंट डे होता है, उसमें आपको ऐसा लगता है कि नहीं करना मुझे, तो सेकेंड डे आपने जो भी प्लान बनाया वो एकदम ही फेल हो जाता है। एक ACCA रूटीन होता है ना, वो बहुत ही सिंपल होता है। यानी कि जब आपके वीकडेज हैं तब आप 2 घंटे पढ़ो, वीकेंड्स पे आप 3-4 घंटे पढ़ो, फिर जब रेस्ट डे होता है तब आप ना पास्ट पेपर प्रैक्टिस करो,
3 times a week। तो बहुत ही आपका जो रूटीन है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। और एसएससी में ऐसा नहीं है कि आप डेली के रूटीन सेट करो। इट्स ऑल अबाउट कि आप वीकली गोल्स बनाओ कि इस वीक में मैं कितना पढ़ूंगी और क्या वीकली प्लान बना सकते हो। यानी कि जो वीक 1 है उसमें आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के IAS 16 करोगे, जो कि है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। साथ साथ आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी करोगे। फिर जब वीक 2 आएगा तब मैं कंसोलिडेशन के बेसिक्स करूँगी। जब वीक 3 आएगा तब मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। इससे क्या होगा ना कि आपका रूटीन बहुत ही मैनेजेबल लगेगा और इससे ना आप कंसिस्टेंट हो जाओगे, कंसिस्टेंसी आए। सॉल्यूशन आपको ये देना चाहूँगी कि अपनी स्टडीज़ को ना अच्छा बनाओ, रोमांटिसाइज करो अपने स्टडीज़ को। यानी कि अपनी पढ़ाई को ना पढ़ाई की तरह से मत देखो, उससे अपनी वाइब बनाओ कि आपको मन हो। और ये आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो अपनी डेस्क साफ़ करो, अच्छी नीट एंड क्लीन रखो, क्यूट स्टेशनरी यूज़ करो, अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट बनाओ, एस्थेटिक बैकग्राउंड लगाओ, कॉफ़ी और चाय साथ में रखो, कॉजी हुडी पहनो। इससे क्या होता है ना कि जब आपको अपनी पढ़ने की जगह इतनी अच्छी लगती है, ऑर्गेनाइज्ड लगती है ना, तो आप ऑटोमेटिकली ही पढ़ने बैठ जाते हो। इससे क्या होता है ना कि हमें ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगता है और पढ़ाई आपके लिए एक वाइब बन जाती है। फिफ्थ सॉल्यूशन ये देना चाहूँगी कि अपनी स्मॉल विंस को ना ट्रैक करो, अपनी छोटी छोटी जीत को ना ट्रैक करो। हम ना बहुत डिमोटिवेटेड फील करते हैं। कब करते हैं कि जब हमें अपनी प्रोग्रेस दिखती ही नहीं है, ऐसी नहीं हो रही है कुछ। तो ये आप कैसे कर सकते हो, अपनी छोटी छोटी विंस को कैसे ट्रैक कर सकते हो? सबसे पहले तो कि आप ये सोचो कि नहीं, आज मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया तो उसकी खुशी मनाओ। मैंने आज 10 MCQ किए तो आप ये सोचो कि वाह, आज मैंने इतना तो कंप्लीट किया एटलीस्ट। और जब आप एक टफ टॉपिक को समझ लेते हो तब आप ऐसा सोचो कि नहीं, आज ये मेरा ये टॉपिक हो गया, मैंने इतना पढ़ लिया। और अपनी जो नोट्स आप बनाते हो उसे रिवाइज करो। टूल्स हैं जिसे यूज़ करो, जैसे कि जर्नल्स हैं, क्वेश्चंस आप यूज़ कर सकते हो। फिर हैबिट ट्रैकर आता है, उसे यूज़ करो। उससे क्या होगा ना कि जब आपको विजुअली अपनी प्रोग्रेस दिखती है ना, तब आप मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट हो जाते हो। सिक्स्थ सॉल्यूशन ये देना चाहूँगी कि कभी भी ना गिल्ट को अपनी स्टडीज़ के बीच में मत लाओ, नॉर्मल रिस्टार्ट करो। क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ा एनिमी क्या है? गिल्ट। क्योंकि अगर आप एक दिन भी पढ़ाई नहीं करोगे या एक दिन की भी पढ़ाई मिस कर देते हो तो आपको ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि मैंने एसएससी क्यों ही लिया, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो पीछे रह गया, बीच में रह जाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा एसएससी में। क्योंकि ऐसे ख्याल मुझे भी आते हैं कि मैंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अपनी स्टडीज़ पे, लाखों रुपये खर्च करके मैं एसएससी कर रही हूँ, मैं अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट कर रही हूँ। ऐसे नेगेटिव ख्याल ना मुझे बहुत ही आते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि हमारी ये जो ख्याल है वो हमें डिमोटिवेटेड और हमारी कंसिस्टेंसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप एक दिन नहीं पढ़े और एक दिन मिस हो गया तो अगले दिन से नॉर्मल रूटीन में आ जाओ और फिर से रिस्टार्ट करो। इतना एक्स्ट्रा लोड मत डालो अपने आप पे और ओवर कंपेंसेट मत करो अपनी पढ़ाई पे। एसएससी कोई मैराथन नहीं है, ये एक स्प्रिंट है। सॉल्यूशन मैं आपको ये देना चाहूँगी कि कोई सी भी स्टडी कम्युनिटी ढूंढो, क्योंकि ना ह्यूमन ब्रेन जो है हमारा वो अकाउंटेबिलिटी से चलता है। अकेले पढ़ना में मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम एक कम्युनिटी में पढ़ते हैं तो कंसिस्टेंसी नेचुरली आ जाती है। आप कोई से भी ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि एसएससी के कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स है वो, या फिर जो डिस्कॉर्ड सर्वर स्टडीज़ है वो ज्वाइन कर सकते हो। का कोई स्टूडेंट पेज ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब पे कोई स्टडी विथ मी का सेशंस ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इसी कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ। क्योंकि अगर हम साथ में पढ़ते हैं ना तो मोटिवेशन आती है और हम कंसिस्टेंट रह जाते हैं, कंसिस्टेंट हो जाते हैं। और ना हमें कॉम्पिटिटिवनेस आती है, हम कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, अब भी तो पढ़ना ही है, इससे थोड़ा आगे जाना है, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। इससे हम कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं और हमें पढ़ने का मन होता है। सॉल्यूशन में आपको ये देना चाहूँगी कि अपनी वाई ढूंढो, यानी कि जब भी आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाए तो 2 मिनट का पॉज लो और ये सोचो कि मैंने एसएससी क्यों स्टार्ट किया था, मैं एसएससी क्यों कर रही हूँ, मैंने एसएससी करने के बाद अपनी क्या लाइफ इमेजिन करी हुई है और मैं आगे क्या करना चाहती हूँ।
मैं अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ, लग्जरियस लाइफ जीना चाहती हूँ, इतने का पैकेज लेना चाहती हूँ, ये सब सोचो, क्योंकि आपकी वाई है ना, वो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है और वो आपको सबसे बड़ी एनर्जी देती है। आज का वीडियो हमारा यही एंड होता है। आई होप कि मैंने जो भी टिप्स और सॉल्यूशंस बताए हैं ये वीडियो में आपको हेल्प करे ACCA में कंसिस्टेंट रहने के लिए, स्पेशली उन दिनों में कि जब आपका मोटिवेशन ज़ीरो होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे ACCA के रिलेटेड कंटेंट लाऊं और स्टडी ब्लॉग डालूं। तो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।